नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप सुन रहे हैं बुकपीडिया हिंदी, जहां हम आपको किताबों की गहराइयों में ले जाते हैं और उनकी सीख को सरल भाषा में आपके जीवन से जोड़ते हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो है इलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक सुनहरे भविष्य की तलाश, जिसे लिखा है एशली वेंस ने। यह सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष, विज्ञान और सपनों की दुनिया है। अध्याय 1। बचपन से जिद्दी सपनों तक। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। बचपन से ही एलन अलग थे, शांत, इंट्रोवर्ट और गहराई में सोचने वाले। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 की उम्र में उन्होंने एक गेम को खुद कोड करके बेच भी दिया। उनका कहना था, मैं किताबों में जीता था, इंसानों से ज्यादा मशीनें और स्टार वॉर्स मुझे पसंद थे। बचपन में उन्हें बुली किया गया, पीटा गया, लेकिन उनका ध्यान हमेशा दूर तक देखता था, मंगल ग्रह तक। सीख। जब आप खुद में विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाहरी शोर आपको रोक नहीं सकता। अध्याय 2। अमेरिका, सपनों की धरती। एलन ने एक दिन तय कर लिया, मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि वहीं फ्यूचर बनता है। 17 साल की उम्र में वो कनाडा आए, फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डबल डिग्री ली। इस दौरान उन्होंने कई किताबें पढ़ी। निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन और स्टीव जॉब्स उनकी इंस्पिरेशन थे। सीख। जो सीखने का भूखा है वही असल में बड़ा बनता है। अध्याय 3। जिप2, पहला स्टार्टअप। 1995 में एलन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 कंपनी शुरू की। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी जो न्यूज़पेपर कंपनियों को डिजिटल बना रही थी। बहुत मेहनत के बाद 1990 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद ली। सीख। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी। अध्याय 4। X.com और पेपाल का क्रांति। जिप2 के बाद एलन ने X.com की शुरुआत की, जो एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी। इंटरनेट पर पैसे भेजने की यह क्रांति थी। बाद में X.com कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपाल बना। 2002 में ईबे ने इसे 1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया। सीख। पैसा सिर्फ साधन है, उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। अध्याय 5। स्पेसएक्स, सितारों से आगे। अब एलन के मन में एक पागलपन था, इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाना। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की और सबने उन्हें पागल कहा। पहली 3 लॉन्च फेल हो गई, चौथी बार फ्यूल खत्म हो गया था, टीम थक चुकी थी। लेकिन एलन ने कहा, अगर अगली बार फेल हुआ तो घर चला जाऊंगा, लेकिन कोशिश छोड़ूंगा नहीं। चौथी कोशिश में फैल्कन 1 सफल हुआ, इतिहास बन गया। सीख। जो बार बार गिरकर उठे वही इतिहास बनाता है। अध्याय 6। टेस्ला, भविष्य की कार। स्पेसएक्स के साथ ही एलन ने इलेक्ट्रिक कार्स में कदम रखा। टेस्ला मोटर्स। शुरुआत में सबने कहा इलेक्ट्रिक कार बिकेगी नहीं, लेकिन एलन ने देखा था एक क्लीन फ्यूचर, बिना पेट्रोल, बिना पॉल्यूशन। 2008 में टेस्ला ने पहली कार रोडस्टर लॉन्च की। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन चुकी है। सीख। जो लोग भविष्य देख सकते हैं वही उसे बनाते हैं। अध्याय 7। सोलर सिटी, हाइपरलूप और न्यूरलिंक। एलन मस्क का विजन सिर्फ कार या रॉकेट तक सीमित नहीं है। सोलर सिटी, क्लीन एनर्जी का सपना। हाइपरलूप, तेज से भी तेज ट्रांसपोर्ट। न्यूरालिंक, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक की समस्या का हल। उनका मानना है, अगर कुछ इंसानियत के फ्यूचर को बेहतर बनाता है तो मैं उसे करने की कोशिश जरूर करूंगा। सीख। सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। अध्याय 8। संघर्ष, आलोचना और डिप्रेशन ने कई बार डिप्रेशन झेला, आलोचनाओं को सहा। कई बार उनकी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर थीं, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को खड़ा किया। 2018 में उन्होंने कहा था, बीइंग इलॉन मस्क इज नॉट इजी, इट्स लाइक ईटिंग ग्लास एंड स्टेयरिंग इनटू द अबिस। सीख। सफलता के पीछे जो दर्द है वही असली कहानी है। अध्याय 9। भविष्य का इंसान। एलन मस्क सिर्फ एक आदमी नहीं, एक मूवमेंट है। एआई से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर बड़ी चुनौती के लिए उनके पास एक समाधान है। उनके पास पैसा है,
पर उनका मिशन उससे बड़ा है, इंसान को इंटरप्लेनेटरी बनाना। सीख, दुनिया बदलनी हो तो जुनून होना चाहिए और दर्द सहने की ताकत। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि पागलपन और महानता के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है। अगर आप सपने देखना जानते हैं और उन्हें पाने के लिए जलने को तैयार हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस चैप्टर से मिली। मैं हूं अभिषेक, मिलता हूं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के मस्क को जगाइए।